आज हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में और ये कि औरंगजेब को किस तरह एक टैरेंट के तौर पर पेश किया गया है और कैसे ये बताया गया है कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान में सैकड़ों और हजारों मंदिरों को डेमोलिश किया। आज हम न सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे बल्कि इसके बारे में बात करेंगे कि औरंगजेब ने जो गिफ्ट्स हिंदू सेजेस और हिंदू टेम्पल्स को दिए हैं उनकी भी तफसील आज हम बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करें कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। औरंगजेब के बारे में जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने हजारों बल्कि लाखों टेम्पल्स को डेमोलिश किया। लेकिन इसके बारे में अगर हम अ, गौर करें जो लिखा गया है तो रिचर्ड ईटन की जो डिटेल अकाउंट है इसके बारे में, औरंगजेब के बारे में और टेम्पल डेमोलिशन के बारे में, मैं ऐसा नहीं कहता कि औरंगजेब ने कभी किसी टेम्पल को डेमोलिश नहीं किया। उसने पूरी पूरी मुस्लिम जो सल्तनत थी उसको खत्म कर दिया। आप देखें गोलकुंडा और बीजापुर की जो आदिल शाही सल्तनत थी, गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, उसको उसने मुस्तकिल उसको उस पर फौजी हमला करके खत्म किया। 8 8 महीने की सीज की, जिसमें हजारों मुसलमान और नॉन मुस्लिम सोल्जर्स ही मारे गए। पूरी आबादियां तबाह हुई और उसमें मसाजिद भी तबाह हुई। बल्कि एक हिस्टोरियन ने तो लिखा है कि जो गोलकुंडा की जामा मस्जिद थी, औरंगजेब ने उसको एक्सकावेट करा दिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बारे में ये कहना है कि उसने इतनी ज्यादा टेम्पल्स को उसको स्टैंड आउट करना, नॉन मुस्लिम राजाज हिंदू राजाज ने भी हिंदू टेम्पल्स को डेमोलिश किया, ऐसा नहीं है। और उसके ऊपर अपने नए टेम्पल्स बनाए। औरंगजेब के बारे में रिचर्ड ईटन की जो रिसर्च है उसके मुताबिक वो ये कहती है कि औरंगजेब ने तकरीबन 10 से 12 टेम्पल्स को डेमोलिश किया। और उसमें उसने बहुत सारे के रीजंस भी बताए कि क्यों किया। और आप देखें कि औरंगजेब ने तकरीबन 49 ईयर्स हुकूमत की। ऐसा नहीं कि 1 साल या 2 साल हुकूमत की हो या 10 साल 5 साल हुकूमत की हो, नहीं, पूरे अ, तकरीबन 50 साल, 49 ईयर्स, क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी। बहुत सारी सल्तनतें तो उसमें 4 5 बादशाह होते हैं इस पीरियड में और वो खत्म हो जाती हैं। तो औरंगजेब को एक बहुत जालिम हुक्मरान के तौर पर दिखाया गया है। उसके मुतालिक ये एक तरह का एक धारणा क्रिएट की गई है, ये असम्पशन क्रिएट किया गया है कि औरंगजेब जो है हिंदुओं को तबाह करने के पीछे पड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने उसे बहुत ही निगेटिव रोल में पेश करने की कोशिश की है। लेकिन औरंगजेब ने अपने फोर फादर्स की ट्रेडिशन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। वो कह उसने कई हिंदू मंदिरों और ब्राह्मणों को नकद और जमीन के अतिया दिए। बड़ी बड़ी जमीन, बड़े यानी ऐसे छोटे मोटे नहीं, 1 बीघा 2 बीघा 50 बीघा नहीं, बहुत पूरे पूरे पहाड़, पूरे पूरे विलेजेस और मतलब लोकेलिटीज उसने उनको एज ए गिफ्ट दी। ये बात काफी अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेड है कि मुगल शहनशाह ने हिंदुओं के मजहबी मकामात को रोजीना गिफ्ट दिए। इसलिए उसका जो लार्ज हार्टेडनेस था वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था, बल्कि आ, उसके उसकी जो एम्पायर में उसके जो सब्जेक्ट्स थे, रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर दे वर मुस्लिम्स और हिंदूज, ही ट्रीटेड देम वेल। मैं फिर बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि औरंगजेब वाज बिल्कुल एक पायस हुक्मरान था, उसने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। मैंने जैसा पहले कहा, औरंगजेब एक like any medieval ruler, he was a ruler who wanted to perpetuate and sort of extend his rule। लेकिन उसके बारे में ये कहना, स्टैंड आउट करना कि वो एक बहुत ही जालिम हुक्मरान था, ये कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की अपनी चीज है कि एक मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को एक दूसरे के मुकाबिल खड़े करना। और फिर बाद में आप देखें कि बाज राइट विंग्स के जो सेक्शंस हैं, जो दे थ्राइव ऑन दिस नरेशन, दिस नरेटिव, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है, बहुत ही आगे बढ़ाया है और अब जहां तक पहुंचा दिया है वो तो आप सोच ही नहीं सकते। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इलाहाबाद के करीब बरायल में सोमेश्वर नाथ मंदिर को गिफ्ट दिया। और उस जो मंदिर का जो पुजारी है मंदिर के पास अभी भी उसका जो डॉक्यूमेंट है वो मौजूद है, जो बादशाह ने जो गिफ्ट किया वो गिफ्ट तो फरमान मौजूद है। इस फरमान में शहनशाह ने यानी मुगल एम्परर औरंगजेब ने रोजाना रोजीने अतिये की मंजूरी, रोजीना गिफ्ट की मंजूरी दी थी, जो सोमेश्वर नाथ मंदिर के रोजाना अखरायात के लिए यानी उसके डेली एक्सपेंसेस के लिए काफी हो।
B.N. पांडे जो एक बहुत मशहूर स्कॉलर भी हैं, गवर्नर भी रहे और हिस्टोरियन भी हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैले कुछ बड़े मंदिरों से मुताल्लिक औरंगजेब के जो फरमान थे उनको अनर्थ किया है, उनको ढूंढ के निकाला है। उनमें महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, बालाजी मंदिर चित्रकूट, ओमनारायण मंदिर गुवाहाटी और शत्रुंजी का जैन मंदिर शामिल है। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में फैले हुए बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनको भी गिफ्ट दिए हैं, और बहुत सारे ब्राह्मण स्कॉलर्स और सीजेस को भी गिफ्ट दिए हैं। पांडे खुद कहते हैं कि ये जो उसके जो फरमान हैं, ये जो गिफ्ट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल में हुए और बाज लोग कहेंगे कि वो चेंज हो गया बाद में, नहीं। कहते हैं 1685 से 1659 के बीच में ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके सामने आए हैं। और ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, और ये सिर्फ ये शो करती हैं कि औरंगजेब वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ ब्रूट that the colonial historians and the right wing historians have tried him to look like। और ये कि ये जो उसने जो गिफ्ट दिए हैं औरंगजेब ने, ये ना सिर्फ मुसलमानों को इस तरह के गिफ्ट दिए, उसने मुसलमानों को वक्फ की जायदादें दी, बल्कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको भी वक्फ किया, उसने भी उनको गिफ्ट दिए हैं। B.N. पांडे कहते हैं कि बनारस, वो एक बनारस जो उसका फरमान था बहुत मशहूर बनारस फरमान, उसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि शहनशाह पर हिंदू मंदिरों की तामीर पर पाबंदी लगाने का इल्ज़ाम गलत है। और वो ये भी कहते हैं कि जो बनारस फरमान है, जिसको लोगों ने कहा है कि ये हिंदू मुखालिफ था, वो असल में हिंदू मुखालिफ नहीं था। फरमान कहता है अबुल हसन जो लोकल गवर्नर था, जो हमारे शाही एहसान के लायक है, उसको मालूम हो कि हमारी नेचुरल काइंडनेस के मुताबिक हमारी तमाम एनर्जी और नेक नियति कॉमन वेलफेयर को फ़रोग देने और तमाम सेक्शंस, चाहे वो नीचे हों या ऊंचे हों, उनकी हालत बेहतर बनाने में मसरूफ़ हैं। हमारे मुक़द्दस कानून के मुताबिक हमने फैसला किया है कि कदीम मंदिरों को डेमोलिश नहीं किया जाएगा, लेकिन नए मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। हमारे इंसाफ के दिनों में हमारी मुक़द्दस अदालत को, हमारी सेक्रेड अदालत को ये इत्तला मिली है कि बनारस सिटी और आ, और उसके आसपास के हिंदू बाशिंदों और मंदिरों के ब्राह्मण, जो उनके केयरटेकर्स हैं, जिनके पास ये कदीम मंदिर है, उनके साथ कुछ लोग उनको परेशान कर रहे हैं। वो उन हिंदुओं को, उन ब्राह्मणों को उस कदीम मनसब से हटाना चाहते हैं, और उनकी ये धमकी इस कम्युनिटी के लिए परेशानी का क्रिएट कर रही है। लिहाजा मेरा ये शाही हुक्म है कि इस फरमान के बाद आपको हिदायत दी जाती, यू आर ऑर्डर्ड, कि आइंदा कोई भी शख्स इलीगली इन ब्राह्मणों और उन मकामात पर, इन प्लेसेस पर रहने वाले दीगर हिंदुओं के साथ ना तो उनको इंटरफेरेंस करे, ना ही उनको परेशान करें, ताकि ये लोग पहले की तरह अपने काम पर कायम रहें और जहनी यानी मेंटल पीस के साथ हमारी गवर्नमेंट की परमानेंस के लिए दुआ करते रहें, और इस हुक्म को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। ये बादशाह का फरमान है। पांडे कहते हैं कि ये फरमान जो है, ये बादशाह औरंगजेब का फरमान, ये शो करता है कि औरंगजेब ने अपनी सल्तनत में किसी पुराने टेम्पल को डेमोलिशन करने का ऑर्डर ही नहीं दिया। कोई ऐसा नहीं था ऑर्डर की, कोई ऑर्डर दे दिया उसने कि कोई टेम्पल नहीं बचेगा, जैसा कि लोग कहते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब की जो सेकुलर पॉलिसी है, वो इस तरह के दूसरे भी फरमान है, ऐसा नहीं है कि ये बनारस फरमान ही अपने आप में इकलौता फरमान है, इस तरह के बहुत सारे फरमान हैं। एक फरमान जो है, जो जंगमबारी मठ के पुजारी के पास है, उस फरमान में जो जंगमों को जमीन लैंड गिफ्ट की गई थी, ग्रांट दी गई थी, उसको बहाल करने से मुताल्लिक है। 1 रबीउल अव्वल 1078 हिजरी का है ये फरमान, और इसमें जंगमों को दी गई जमीन को उनको रिस्टोर करने का हुक्म है। फरमान कहता है परगना बनारस सूबा इलाहाबाद में करंट और फ्यूचर के जागीरदारों को इन्फॉर्म किया जाता है कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगमों की देखभाल के लिए 178 बीघा जमीन दी गई। 178 बीघा, 1-2 बीघा नहीं,
उससे पुराने, पहले पुराने जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसकी बात की को अटेस्ट किया है कि ये बात वही उसके ऑनर है। मौजूदा ओकेजन पर भी उन्होंने इस परगना के मालिक होने का मुहर के साथ सबूत पेश किया है। लिहाजा शहनशाह के हुक्म के मुतालिक मुताबिक उसे उनके के लिए निसार के तौर पर छोड़ दिया गया है। ये जमीन उन्हें वापस की जाए जैसा कि पहले थी, और उन लोगों के साथ किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि ये जंगम इस फसल यानी इस जो जमीन है उसकी आमदनी को अपने लिए ठीक से इस्तेमाल करें, उसमें वो नाकाम ना हो और इसके खिलाफ अमल ना किया जाए। फिर ये भी कहा जाता है कि ये फरमान जो है, ऐसा नहीं था कि बादशाह ने ये जो है वो पहले से किसी बादशाह ने ये दिया हो, बल्कि खुद जो है जो बी एन पांडे हैं वो कहते हैं कि ये इससे पहले दूसरा फरमान था कुछ डेकेड्स पहले, जो औरंगजेब ने खुद ही जारी किया था, जिसमें औरंगजेब ने खुद ही इन जंगमों को ये जमीन जो है वो गिफ्ट दी थी। वो एक दूसरा फरमान निकाल के ला रहे हैं बी एन पांडे। वो कहते हैं कि पारगना हवेली बनारस सुबह इलाहाबाद के एग्जिस्टिंग और फ्यूचर के ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि बादशाह के शहनशाह के हुक्म के मुताबिक बनारस परगना में 178 बीघा जमीन जंगमों की देखभाल के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए डेडिकेट की गई है। जंगम इस हुक्म के मुताबिक शहनशाह के दरबार में पेश हुए हैं, उनके जो राइट्स हैं वो साबित हुए हैं, और लिहाजा ये जमीन पहले की तरह उन्हें दी गई है, जो शहनशाह के सर के लिए निसार है, यानी ये बादशाह के वेल बीइंग के लिए, ताकि ये लोग दुआ करें, ये जमीन दी गई है ताकि वो उसे इस्तेमाल करें और शहनशाह की जो किंगडम है उसकी हमेशगी के लिए, उसके हमेशा हमेशा रहने के लिए दुआ करें। एक और फरमान है जो बनारस में एक हिंदू साधु को जमीन का गिफ्ट दिया गया है। ये फरमान भी औरंगजेब का है, जो 1098 हिजरी में दिया गया था। फरमान में लिखा हुआ है, एक अजीम शान फरमान जारी किया गया है, जो चूंकि गंगा के किनारे बनी माधो घाट बनारस में वाक़ दो प्लाट जमीन जो 588 जरा पर पर है, एक प्लाट राम जीवन गोसाई के घर के सामने और एक सेंटर मस्जिद के पीछे है, और दूसरा बुलंद है, दोनों खाली पड़े हैं बगैर किसी इमारत के, और ये हुकूमत की मिल्कियत है, बैतुल माल के से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए हमने उन्हें राम जीवन गोसाई और उसके बेटे को इनाम के तौर पर दिया गया है, ताकि वो नेक ब्राह्मणों और मुक़द्दस फ़कीरों के लिए यानी हिंदू सेजेस के लिए मकान बनाएं और खुदा की इबादत में मशगूल रहें, और हमारी इस गॉड गिफ्टेड सल्तनत, जिसे सल्तनत खुदादाद उसमें लिखा गया है उस फरमान में, के लिए दुआ करें जो हमेशा कायम रहने के लिए मुकद्दर है। लिहाजा हमारे शानदार बेटों, मिनिस्टर्स, फ्यूचर जो ऑफिशियल्स हैं, इन सब पर लाजिम है, कोतवालों पर भी लाजिम है कि वो इस मुकद्दस ऑर्डर की पैरवी करें और इन प्लॉटों को इन्हीं लोगों के यानी राम जीवन गोसाई और उनकी फैमिली में ही रहने दें। इसमें उसने लिखा है, साफ साफ लिखा है, तमाम टैक्स से ये एग्जेम्प्ट है। औरंगजेब के हिंदू साधुओं, मंदिरों, मठों और ब्राह्मण स्कॉलर्स को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिए गए जो गिफ्ट्स हैं उनकी बहुत सारी मिसालें हैं। तकरीबन 1980s के लास्ट में या 19 अर्ली 90s में पंकज पचौरी ने एक रिपोर्ट की थी कि चित्रकूट के एक छोटे से मंदिर, बालाजी मंदिर के जो पुजारी है उसके पास दो बहुत ही कीमती चीजें हैं। एक सोने का बुत है जिसे ठाकुर जी का आइडल कहते हैं, दूसरा शहनशाह औरंगजेब के जमाने का एक शाही दस्तावेज है, एक फरमान है। पंकज पचौरी कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक ये 17th सेंचुरी का दस्तावेज जो है ये अल्लाह अकबर से शुरू होता है। अल्लाह अकबर या जो मुस्लिम्स जो लिखते हैं उसमें पहला जो चीज़ होती है वो अल्लाह अकबर होता है, नहीं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट पर भी, इस जो फरमान है इस पर भी मुगल बादशाह की शाही मुहर है। ये एक फरमान है, यानी ये जो है ये एक फरमान है जो बालाजी मंदिर और उसके पुजारी महंत बालक दास को, यानी अनसीजिंग यानी हमेशा रहने वाली जो बादशाह की सरप्रस्ती पैटर्नेज को भी कंफर्म करता है।
ये जो ऑर्डर था ये औरंगजेब के हुकूमत के 35th ईयर के दौरान जारी किया गया था। यानी तकरीबन औरंगजेब जो है वो 1658 में बादशाह बने, तो 38 का जो मतलब 70s या 80s की बात है ये। दस्तावेज जो है, पंकज पिटोरी कहते हैं दस्तावेज असली है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के अत्तर अली और शीर मूसवी से मशवरे के बाद इरफान हबीब ने, यानी ये तीनों जो है वो टॉप स्कॉलर्स हैं मिडिवल हिस्टोरियोग्राफिक हिस्ट्री के, इन्होंने इस दस्तावेज का पर्शियन से जो खत शिकस्ता है उसे तर्जुमा ट्रांसलेट किया था। इसमें लिखा है कि ज़मीन को बालकदास के लिए कंफर्म किया जाता है, और ये जो कंफर्मेशन है ये परमानेंट है, इसको इससे इनसे ये ज़मीन वापस नहीं ली जाएगी। ये कहा गया है कि ये भी जो जो राइट्स हैं ज़मीन पर, ये इनके बाद इनके बच्चों को और उनके बच्चों को लिया जाएगा। और उसमें 8 देहातों को नाम बताते हैं, जिसमें 8 देहातों की जो इनकम है वो इनको दी जाएगी। एक जो गलत जो अजम्पशन है वो ये कि कहा जाता है कि एक गांव जो है उसको गिफ्ट कर दिया। गांव गिफ्ट करने का मतलब ये होता था, या 50 गांव गिफ्ट करने का मतलब ये होता था कि गांव गिफ्ट नहीं कर दिया। जो गांव का जो रेवेन्यू होता था या उन एरियाज का रेवेन्यू होता था, उसका कुछ परसेंट जो है वो इन लोगों को मिलता था जिनके नाम पर ये लिखा जाता था। तो अगर XYZ को 5 गांव औरंगजेब ने कहीं पर उसको गिफ्ट किए हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता था कि सारे लोगों की जायदाद उनकी हो जाती थी, नहीं। उनका जो रेवेन्यू होता था, जो इसमें गवर्नमेंट का जो पोर्शन होता था, वो पोर्शन उनको जाएगा। जो इंडिविजुअल जो पोर्शन था, जो मेरी इनकम है, वो नहीं जाएगी बादशाह को, या जो उसका जिसके नाम वो कर दिया गया है। तो ये बात साफ रहनी चाहिए। बहुत से लोगों को ये होता है कि 8 देहात मेरे नाम, मेरे पूर्वजों के नाम थे, तो वो पूरे मेरे थे। नहीं, जमीन नहीं थी तुम्हारी, उसकी इनकम तुम्हारी थी। इस जो डॉक्यूमेंट है इस पर रेवेन्यू वजीर की मोहर भी है, और जो राइटर है, जो कातिब जिसको कहते हैं, राइटर को कातिब कहते थे, उसकी भी मोहर है। और ये तीनों जो वन ऑफ आई मीन अमंग द मोस्ट रिनॉन्ड हिस्टोरियंस हैं मिडिवल पीरियड के, वो सब कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची वो है। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्ची मोहर है वो है, यानी ये डॉक्यूमेंट जो फरमान सही है। फिर नागर सेठ, जिन्होंने औरंगजेब की बाज लड़ाइयों में मदद की थी, औरंगजेब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवॉर्ड किया गया। एक फरमान है उसके बारे में, अबू मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ये औरंगजेब का पूरा नाम है। इस एक अजीमुशान फरमान जारी किया गया है कि चूंकि शांति दास जवाहर शरवाक कम्युनिटी से इसने खुसूसी एहसान की उसने हमसे दरख्वास्त की है, और वो खुसूसी अच्छे हमसे कंडक्ट, यानी लार्ज हार्टेडनेस की तवक्को रखता है। उसने फौज के मार्च के दौरान प्रोविजन से हमारी सप्लाई से बहुत मदद की थी। इसलिए अहमदाबाद के तहत पाली ताना का गांव और पाली ताना का मशहूर पहाड़ सतरंजा और उस पर मौजूद मंदिर, ये सब हम शांतिदास जवाहरी को शर्वा कम्युनिटी के लिए देते हैं। और सतरंजा पहाड़ के ऊपर मिलने वाली लकड़ी और ईंधन शर्वा कम्युनिटी होंगे, यानी इस पर इनका राइट होगा, ताकि वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। जो कोई भी सतरंजा के पहाड़ और उसकी मंदिर की हिफाजत करता है, वो उसकी आमदनी का हकदार होगा, और वो हमारी हुकूमत के लिए, यानी औरंगजेब की हुकूमत के हमेशा हमेश रहने के लिए उसके लिए दुआ करते रहें। और इस चीज में कोई किसी को भी, यानी जो फ्यूचर के जो वहां पर जो जागीरदार हैं या जो गवर्नर होगा, वो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये परमानेंट ऑर्डर था। तो मैं ये नहीं मानता कि औरंगजेब, जिसको जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने या राइट विंग हिस्टोरियंस ने बिल्कुल एक डेमोनिक और एक डेमन का जो एक दर्जा दिया है आज हमारे यहाँ, उसमें किसी तरह की सच्चाई है। औरंगजेब जो है वो एक ही वॉज जस्ट लाइक एनी अदर किंग। ही वॉज नॉट अ रोल मॉडल फॉर द मिडिवल किंग्स। मैं ये भी कहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि औरंगजेब से बहुत ज़्यादा समझदार उसका फादर शाहजहां था, और उससे पहले अकबर था। इन दोनों की जो हुकूमत है वो, आप उसको खासतौर पर शाहजहां की जो गवर्नेंस है उसको एक मॉडल रूल कह सकते हैं। औरंगजेब के रूल को मॉडल रूल नहीं मानता। लेकिन औरंगजेब के बारे में ऐसा कहना कि वो एक
बाइगॉट था, उसने हिंदू जो टेम्पल्स को जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया। ऐसा नहीं है। बीएन पांडे तो ये भी कहते हैं कि औरंगजेब ने जो है गोलकुंडा की जो जामा मस्जिद थी उसको खुदवा दिया, क्योंकि औरंगजेब को लगा कि वहां पर खजाना दफन है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिली, लेकिन बीएन पांडे ये लिखते हैं। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि आप देखें कि साउथ इंडिया की जो प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी मुस्लिम सल्तनतें थी, जिनको पचासों साल से मुगल डेमोलिश या यानी उनको सब्जुगेट नहीं कर सके थे, आदिल शाही सल्तनत जो बीजापुर की थी, और गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत, दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस सल्तनतें थी। बल्कि असद जो एक असद बेग, जो अकबर का एक एनवाय था, एक मैसेंजर था, सफ़ीर था, जब वो तकरीबन 1600 में बीजापुर में गया तो बीजापुर को देखकर हैरान रह गया था। उसने लिखा कि ऐसा कोई शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं जो जिसकी मार्केट जो है तकरीबन 3 किलोमीटर में फैली हुई हो, और उसमें हर चीज़, हर मार्केट जो है, हर एरिया जो है एक ख़ास प्रोडक्ट के लिए वो हो, लोगों को आज़ादी हो, डिस्कशंस चलते हो यहाँ पर ओपनली हर चीज़ के बारे में। तो उस जो सल्तनत थी उसको औरंगजेब ने बिल्कुल तबाह कर दिया। 1686 में औरंगजेब ने सीज किया वहाँ का। 8 महीने तक सीज रहा, और उसके बाद बीजापुर जो है एज अ मेट्रोपॉलिटन, एज अ एडवांस सिटी, जो एक बड़ी एम्पायर का, एक बड़ी किंगडम का, सल्तनत का जो है वो सेंटर ऑफ पावर था, कैपिटल था, वो बर्बाद हो गया। उसके बाद कहाँ उस जमाने में, असद लिखते हैं कि वो उसकी आबादी तकरीबन 12 लाख थी उस जमाने में। शायद पूरे एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट सिटी, और इंडिया का तो लार्जेस्ट सिटी था। दिल्ली से भी बड़ा शहर था, आगरा से भी बड़ा शहर था उस जमाने में। उसके बाद वो बर्बाद हुआ। उसके बाद आप देखें कि कुतुब शाही जो सल्तनत थी गोलकोंडा की, उसको औरंगजेब ने किस तरह, यानी उसका बेटा शाह आलम वन जो है, शाह आलम ने बहुत मना किया बादशाह को कि इसको ऊपर ऐसा ऐसा मत करो, इसको छोड़ दो, इनसे आप ट्रिब्यूट तो लेते हैं, लेकिन औरंगजेब ने उसको तबाह किया। तो औरंगजेब वाज रूलर ऑफ मिडिवल पीरियड। अगर हम उससे ये चाहें कि आप उससे मॉडर्न पीरियड के एक बेनिवोलेंट रूलर होने की तवक्को करें, या उन ह्यूमन राइट्स और दूसरे एस्पेक्ट्स को आप उसमें देखना चाहें, तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा एक ब्रूटल बादशाह जिसको उसको बना के पेश करना, जिसने हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट किया, उनके मंदिरों को डेमोलिश किया, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत चीज है। औरंगजेब वाज लाइक एनी अदर मिडिवल रूलर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।